ऑलराइट, तो आज का सेशन जो है हम फोकस करेंगे प्लैनेटरी बिहेवियर का इन डिफरेंट राशिस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले देता हूँ। और इसके पहले हमने क्या करा इन द प्रीवियस सेशन वी फिनिश्ड राहु एंड केतु इन डिफरेंट हाउसेस, राइट? राहु केतु एक्सिस इन डिफरेंट हाउसेस। टेक्निकली तो इसके बाद हमने करना चाहिए राहु एंड केतु इन डिफरेंट साइंस, राहु इन एरीज, राहु इन टॉरस। ओके, लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम एक ऐसा पार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेडिक्शंस के लिए। ओके, सो बाय नाउ यू गाइज नो व्हाट आर हाउसेस। हाउसेस की नॉलेज है सभी को, बेसिक हाउसेस, 12 हाउसेस, उसका बेसिक मीनिंग्स तो पता है सबको। फिर प्लैनेट्स क्या करते हैं, हर प्लैनेट का क्या कारक तत्व है। कारक कारक तत्व मीन्स सिग्निफिकेशन, व्हाट डज इट डू। जैसे आप मुझे क्विकली बता सकते हो सारे प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशंस। बहुत सारे होते हैं हर एक प्लैनेट का, बट एक की वर्ड होता है दैट यू कैन क्विकली टेल मी। नंबर वन, जुपिटर, गुरु। उसका गुरु। कारक तत्व क्या है? गुरु प्रोस्पेरिटी, सिग्निफाइज वो। यस यस गणेश। एबंडेंस, या फिर वो बड़ा कर देता सब कुछ। वेरी प्रोस्पेरिटी, गुड। यस यस, सो गुरु एक्सपांड। बेसिकली, या to put it in a few words, few keywords, Guru, that is Jupiter, is about wisdom. Jupiter is about trust. Jupiter is about clarity, trust, wisdom, clarity. Then expansion, जैसे गणेश ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जुपिटर क्या करता है? अच्छी चीजों को एक्सपांड करता है, इसीलिए उसको लक का प्लैनेट भी बोलते हैं, अच्छी किस्मत का। गुड लक, इट्स अ प्लैनेट ऑफ गुड लक। It expands good things in your life. So that is Jupiter. Jupiter also is one of the schools of astrology. It says that Jupiter is husband for a woman's chart. एक फीमेल के चार्ट में जुपिटर सिग्निफाइज हस्बैंड। ऑल्दो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप प्रेडिक्शंस करोगे, एनालिसिस करोगे, तो मार्स को पहले देखना होता है इन अ फीमेल चार्ट। Mars is much more important than Jupiter when it comes to relationships for a woman. मैं वुमेन्स चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बट जुपिटर इज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ हस्बैंड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, जुपिटर इज ऑल्सो योर जुपिटर, और एक चीज है दैट इज फाइनेंस, बैंकिंग सिस्टम। तो जब मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ लोगों को, तो हम जुपिटर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्टिंग बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, उसमें बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं हर एक प्लैनेट के पीछे, बट दीज आर द की वर्ड्स, ओके, व्हेन इट कम्स टू जुपिटर। दूसरा, सैटर्न। सैटर्न के की वर्ड्स बताइए जल्दी से। सैटर्न इज अबाउट नंबर वन, कर्मा। वर्क। कर्मा, कर्मा। वर्क। यस, प्रियंका, यू सेड सर्वेंट। समथिंग। जस्ट सर्वेंट, सर्वेंट्स। वेरी मे बी गुड। जस्टिस, या फिर वो क्या बोलते जस्टिस, या एब्सोल्युटली। सी, सैटर्न delivers justice, इसलिए लोग डरते हैं। इट डजंट लुक एट हु यू आर, व्हाट यू आर, बस वो ब्लाइंड होकर आपको जो भी आपने किया है, अच्छा हो बुरा हो, उसका जस्टिस आपको मिलता है। ठीक है, सैटर्न ऑल्सो सिग्निफाइज ओल्ड पीपल, बुजुर्ग लोग। डाउन ट्रोडन पीपल, डाउन ट्रोडन मतलब जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता सोसाइटी से, या पुअर पीपल। व्हेन सैटर्न इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी समटाइम्स इन सर्टेन सिनेरियोज। सैटर्न इज ऑल्सो अबाउट मेटल्स। जिसका सैटर्न बहुत अच्छा होता है वो मेटल्स का बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत प्रॉफिटेबल। सैटर्न इज अबाउट लॉन्ग टर्म, है ना? इट टेक्स अराउंड 2.5 years. स्लोनेस। स्लोनेस, स्लोनेस, स्टेडीनेस, दैट इज सैटर्न। Saturn also in certain scenarios is degeneration, death, death and degeneration. Saturn also is your, जैसे आपने कर्मा बोला, your work। ठीक है, स्ट्रिक्ट, 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 strict। कड़क। yes yes yes, Saturn is strict, taskmaster। मे बी लाइक डिसिप्लिन Saturn की बात। loves Saturn loves discipline and hard work, very good।
अगर सैटर्न को खुश करना है तो अपने लाइफ में एक स्ट्रक्चर लेके आइए. सैटर्न इज ऑल्सो स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन. सैटर्न इज टाइम, बेसिकली टाइम, वक्त, काल. हम्म. तो ऐसे कहा जाता है कि शिवा जो हैं वो कुंडली में सैटर्न बनकर बैठते हैं. मतलब ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिवा. दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट. ओके. सैटर्न इज पेन. जो भी पेनफुल चीजें हैं ना दुनिया में, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न. पेन, सफरिंग, दैट इज ऑल सैटर्न. बट अल्टीमेटली गिव्स यू द रिजल्ट्स. सैटर्न कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा. इफ यू गो विथ इट्स सिग्निफिकेशंस, अगर आप उसको उसके सिग्निफिकेशंस को संभाल के चलते हो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं मिलती बिकॉज ऑफ सैटर्न. ऑल राइट. देन मर्करी. मर्करी इज Communication. कम्युनिकेशन, Intellect. intellect, speech, yes, modern technology, Child. Innocence. innocence, yes, the Geminian aspect. तो यहाँ पे साइन आता है. साइन पिक्चर में तब आता है कि देखो मर्करी जो है वो बहुत लॉजिकल माइंडेड भी है और चाइल्डिश भी है. लॉजिकल माइंडेड कब होगा? व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद वर्गो. एंड चाइल्ड लाइक, फन या फ्रॉलिक, लाइट हार्टेडनेस कब होगा? जब जेमिनाई रिलेटेड होगा. ओके. Mercury also is your younger brother. Mercury also is your neighbor. Mercury also is accounting. जिनका Mercury बहुत अच्छा होता है, they are very good at numbers, accounting. ये वर्गो वाला एस्पेक्ट हो गया. Virgo वाला, मर्क्यूरी. Virgo वाला aspect. Yeah. Mercury is also scandals, the dark side of it. अच्छा. Actually, this is the dark side of Gemini. मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंस की नॉलेज ना परफेक्ट होनी जरूरी है. दैट इज 50% ऑफ एस्ट्रोलॉजी डन. साइंस एंड प्लैनेट्स, बट प्राइमरीली साइंस. साइन जो है ना वो फाइनली डिसाइड करता है. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपको याद है वीनस का? फॉर अ मैन व्हाट इज वीनस? वीनस मीन्स मेनी थिंग्स, बट primarily for a man, for a male chart, what is Venus? Partner. Partner. His relationship, yeah, his romantic relationships, maybe with girlfriend or wife, doesn't matter. Okay, that is Venus for him. बट जिसका वीनस जेमिनाई में होगा वर्सेस जिसका वीनस से फॉर एग्जांपल लियो में होगा. मैंने लियो का शायद एग्जांपल दिया था. तो जिसका वीनस लियो में है वो हमेशा ऐसे पार्टनर को की तलाश में रहेगा जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है. ही विल नॉट लुक मच फॉर लुक्स, कैसे दिखती है, कितनी पढ़ी लिखी है, नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है. ओके. हाउ वेल नोन इज हर फैमिली, दैट इज व्हाट दिस गाय विल लुक. जिसका वीनस लियो में है वर्सेस जिसका वीनस जेमिनाई में है, he will look for a woman who loves fun, frolic, sense of humor जिसका अच्छा है. he will not look for family background. doesn't matter कौन सा क्या स्टेटस है उस लड़की का, उसके फैमिली का, doesn't matter. उसमें ये क्वालिटीज हैं या नहीं. she should be flirtatious, should not be very serious. तो ये वीनस इन जेमिनी. सो दिस इज, तो वीनस तो वही है, राइट? लेकिन साइन से देखो सब कुछ बदल गया. So this is the psychoanalytical part of it. Science decides the outcome, output. तो कैसे मैनिफेस्ट होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, दैट इज व्हाट साइंस था. ठीक है. तो ये ठीक है. तो हमने कौन किसके सिग्निफिकेशन देखा? मर्करी का. मर्करी इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, साइंस, इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, नंबर्स, इंटेलेक्ट. मर्करी इज अबाउट नेबर्स. ठीक है, हमने बहुत से सिग्निफिकेशंस कवर किए. देन वीनस. वीनस इज अबाउट नॉलेज. अच्छा, लग्जरी. जुपिटर भी नॉलेज है, वीनस भी नॉलेज है, ऐसे कैसे?
वीनस का नॉलेज जो है, और सी जुपिटर एंड वीनस आप ये एकदम क्लियरली समझो, दोनों गुरुज हैं, बोथ आर मास्टर्स, जुपिटर एंड वीनस बोथ आर मास्टर्स। फिर फर्क क्या है? गुरु इनका देवों का सबका शुक्र, शुक्र, वीनस इज प्लस फॉर माइनस हर तरह के लोगों का। हाँ बराबर, जो गणेश बोल रहे हैं वो गणेश बोल रहे हैं, वो भी सही है। बट हम अभी थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। गुरु जो है, एज गणेश सेड, इज द गुरुज और इज द टीचर ऑफ गॉड्स, देवतास। एंड वीनस जो है इज द टीचर ऑफ असुर्स, असुरास। ओके, दिस इज द थॉट्रिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट व्हाट इज द साइंटिफिक वे ऑफ डिकोडिंग दिस? इसको अभी डिकोड करना है। अपनी अपना मेन शॉर्टकट्स। स्किल क्या है? डिकोड करना। हाँ, तो वीनस जो शॉर्टकट वाला मास्टर। वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखना, जुपिटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी होता है वो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट, दैट्स व्हाई जिसका जुपिटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है उसको बहुत से लोग आके चीट भी करते हैं, बिकॉज ब्लाइंड ट्रस्ट की ओर वो बढ़ता है। डू यू नो कि जुपिटर ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को शुक्र के पास भेजा था, वीनस के पास भेजा था ट्रेनिंग के लिए? ये मैंने आपको बताया था स्टोरीज में। नहीं, ये नहीं यस, बताया। बता दो। ओके, अच्छा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर एंड वीनस आर लुक्ड अपॉन एज कॉम्पिटिटर्स, एनिमीज, लुक्ड अपॉन, बट एक्चुअली है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जुपिटर अपने बेटे को शुक्र के पास कभी नहीं भेजते। क्यों भेजा? संजीवनी मंत्र सीखने के लिए। संजीवनी विद्या है वो सिर्फ शुक्र के पास थी, जुपिटर के पास भी नहीं। जुपिटर के पास नॉलेज है, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्निक्स जो है यूनिवर्स को या मटेरियल वर्ल्ड को मास्टर करने के जो टेक्निक्स हैं वो वीनस के पास। सो जुपिटर इज वाइज इनफ टू फॉरगेट अबाउट दिस सो कॉल्ड राइवलरी। जुपिटर ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं वीनस के पास क्यों भेजूं, वो तो मेरा राइवल है। ओके, सो जुपिटर सेंड हिज सन टू वीनस फॉर इंटर्नशिप। जुपिटर के बेटे ने वीनस के पास इंटर्निंग किया हुआ है। एंड वीनस ऑल्सो इज ग्रेशियस इनफ। देखो वीनस का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? वीनस ये नहीं देखता कि मेरे पास कौन सीखने आया है, वो जुपिटर देखता है, जुपिटर का शैडो साइड। जुपिटर देखेगा कौन है भाई, ये सामने वाला डिजर्व करता है या नहीं करता है, देवता है या असुर है, ब्राह्मण है या ब्राह्मण नहीं है, या क्षत्रिय है। वो क्लासिफिकेशन में ना जुपिटर जाता है, सैजिटेरियस वाला जुपिटर, मोरालिटी वाला। ओके, लेकिन वीनस में ये सब नहीं। वीनस इतना ही देखेगा, अच्छा ये मेरे पास सीखने आया है, ठीक है, आई एम गोइंग टू टीच हिम। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ वीनस। सो बोथ हैव देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स। जुपिटर एंड वीनस दोनों के अपने अपने क्वालिटीज हैं। राइवलरी ओनली सो कॉल्ड है जुपिटर का। आज हम सीखने वाले हैं कि प्लैनेटरी राइवलरी कैसी होती है विथ साइंस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेडिक्शंस। इनफैक्ट आपका एस्ट्रोलॉजी जो है अभी से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। कंक्लूडिंग जो अपना सेशन है दैट विल एक्चुअली यू विल बी एबल टू फिगर आउट एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार। तो साइंस का और प्लैनेट्स का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। इज इट फ्रेंडली इंटरेक्शन और नॉन फ्रेंडली इंटरेक्शन? तो जुपिटर और वीनस में सो कॉल्ड राइवलरी है, लेकिन जुपिटर का पर से कोई भी राइवल नहीं है। जुपिटर हेट्स नो वन। डज वीनस हेट जुपिटर? He doesn't hate, but he kind of mocks at Jupiter. You know what is the meaning of mocking at? मतलब लगता है यार ये तो क्या, ये जुपिटर मतलब बेवकूफों जैसी हरकत। हाँ, मजाक मजाक उड़ा, उड़ाना। यस, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। ओके, बट इवन वीनस डजंट हेट एनीवन। सो डोंट गो बाय द बुक्स। बुक्स में ऐसे वर्ड्स लिखे जाते हैं या ऑनलाइन ब्लॉग्स में वगैरह, जुपिटर एंड वीनस आर आर्च एनिमीज, आर्च राइवल्स हैं। इन अ वे यस, बेस्ड ऑन हाउ दे फंक्शन। ओके, बट आपस में दे आर नॉट एनिमीज इन ईच अदर्स साइंस एज सच। ठीक है, ओके, हम कहाँ पे थे? वीनस का हम डिस्क्राइब करे थे। सो वीनस के सिग्निफिकेशंस क्या हैं? फॉर अ मैन इट्स द रिलेशनशिप्स। जो वीनस इज लग्जरी, लग्जरी आइटम्स। वीनस इज कंफर्ट। वीनस इज विमेन, फेमिनिन। वीनस इज अच्छा, डिड आई टेल यू वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ऑकल्ट, सेकेंड तंत्र लेयर बताया था आपने। ऑफ थॉट, या तंत्र बताया। जुपिटर के पास जाके अगर आप बोलते हो ना कि मुझे तंत्र सीखना है, मंत्र सीखना है,
तो जुपिटर आपको भगा देगा। जुपिटर बोलेगा ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक द नेम ऑफ गॉड एंड यू विल बी सेव्ड, राइट? Which is right in a way. That's the Jupiterian approach of spirituality. If you go to Venus, he will teach you at least 10 techniques, 10 mantras, 10 yantras. Okay, highest knowledge of tantra is available with Venus. So Venus also astrology Jupiter, अच्छा astrology जो है उसको practice करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं. There is Jupiterian astrology also, there is Venusian astrology, शुक्र astrology भी होती है. Astrology can be used for occult purposes also. ठीक है, तो जिसका वीनस बहुत स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, या इफ इट इज वर्गोत्तम, वो हम सीखेंगे व्हाट इज वर्गोत्तम, दैट विल लर्न टुडे. ओके, वीनस इज वेरी वेल प्लेस्ड और वीनस इज आत्मकारक, then these people will dabble into astrology or any of the occult sciences. They will start with astrology at least. So jinka, so Venus also is very closed with very closely associated with astrology, because Venus also represents forecasting. Any kind of predicting, forecasting comes under Venus. तो जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं उनका वीनस अच्छा होता है क्या? Venus और Mercury दोनों strong होते हैं. Venus is in Gemini. For example, मेरा exam, I'm one of them. I teach statistics, maths, financial maths, stock markets का maths जो होता है, मेरा Venus जो है वो Gemini में. So I'm reasonably good at numbers, better than the average. So statistics, forecasting, I teach forecasting in stock markets. I teach financial astrology, financial maths. ठीक है? So it is all Venus. Perfumes business is good. Perfumes business represents Venus. All luxury businesses represent Venus. Image consultancy, this is a new profession, new age profession, image consulting. Okay, Venus based. All right, next Saturn. Saturn किसका, हम significations discuss कर रहे हैं परितोष, quickly. Okay, of each Saturn planet. done. Saturn done ना? सिग्निफिकेशंस का हाँ, मतलब कि वो क्या गवर्न करते हैं? They represent what? कारक तत्व, कारकास क्या गवर्न करते हैं, या we can say that also. They govern these things. They represent these things. और they give these things भी बोलेंगे कि ये सब चीजें इनसे मिलती हैं. इनसे मिलती हैं, ये सपोर्ट करते हैं इन चीजों में. इन चीजों में ये प्लैनेटरी एनर्जी सपोर्ट करती है. They're supporting. Like if I want knowledge, I should not invoke Saturn. Saturn बोलेगा मेरे को नॉलेज से लेना देना नहीं है, तुम हाथ पैर कितना चलाते हो, मेहनत कितना करते हो वो दिखाओ. नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए तो जुपिटर एंड वीनस. लग्जरी चाहिए तो यू कांट गो टू सैटर्न एट ऑल. सैटर्न डजंट लाइक लग्जरी दूर दूर तक. हालांकि सैटर्न और वीनस फ्रेंड्स हैं. सैटर्न और वीनस फ्रेंड्स हैं. सैटर्न लाइक्स वीनस, वीनस लाइक्स सैटर्न. देयर इज अ रीजन फॉर दैट, उसकी एक स्टोरी है. लेकिन अगर आपको आपके लाइफ में कंफर्ट चाहिए, फाइनेंशियल एबंडेंस चाहिए, then you should invoke Venus Mercury. Mercury is about डिसिप्लिन सैटर्न से आता है. discipline. Saturn is about discipline, hard work, structure, regularity. विजडम का प्लैनेट कौन सा है सर्वेश, क्योंकि नॉलेज और विजडम में भी फर्क है. Wisdom is Jupiter, because wisdom में trust होता है. Venus is not about trusting. Venus is about techniques. तुम ऐसा ऐसा करो तभी मिलेगा. विजडम से कुछ नहीं मिलेगा. That is Venus. Jupiter is about just trusting. बस आप भगवान का नाम लो, सब कुछ ठीक होगा. That is Jupiter. Highest wisdom, not the blind one, the highest wisdom. The ultimate surrender is about Jupiter. ठीक है. What about और कौन सा planet बचता है? Mars. Mars. Yes. So Ganesh will tell us about Mars. Simple. Fire. एकदम quick, Very instant. Very good. Very good. Armageddon. Courage. Mars is courage. Mars is courage. Mars is actions. Mars is Logic. firearms. Yeah. अच्छा, लॉजिक को आप किसके साथ एसोसिएट करोगे? Mercury. लॉजिक. Mercury. देखो 90% of the times when I ask this question and when I think about it, the answer that comes is Mercury.
Libra. Okay, but the highest version of logic is Mars. Sagittarius. because Mars की जो लॉजिक है वो एक्शनेबल लॉजिक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्स का लॉजिक एंड मर्क्यूरी का लॉजिक? मर्क्यूरी कैन बी जस्ट अ लॉजिशियन, जस्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकर, कर कुछ नहीं रहा है, पॉसिबल है मर्क्यूरी में. बट मार्स अगर स्ट्रांग है तो ऐसा पर्सन लॉजिकल एक्शंस लेगा कंसिस्टेंटली. मार्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर material work, material benefits, because it gives you actionable logic. Mars doesn't trust. Mercury is also procrastination, right? Mercury debilitated one. Mercury जब afflict जब होगा, अब देखेंगे from today onwards we are going to talk about this affliction, debilitation, exaltation, मूल त्रिकोण, वो सब हम आज से देखने वाले. ठीक है. मर्करी क्या हुआ अभी लास्ट? कौन सा प्लैनेट हुआ? मार्स हो गया. मार्स ऑल्सो इज सोल्जर्स, पुलिस, मिलिट्री, हॉस्पिटल्स. आपने बोला था ब्लड से रिलेटेड. ब्लड या मार्स इज ब्लड. मार्स इज इंजरीज. देखो केतु और मार्स कंजंक्शन में आए हैं पिछले मंथ्स में, तो आपने देखा दुनिया भर में क्या हुआ. They came in Libra. Libra is about relationships. तो लिब्रा में मार्स और केतु का कंजंक्शन हुआ. Immediately wars and bloodbaths everywhere. In our personal lives also to some extent, depending on our personal horoscope. But world level पे तो वो clearly visible होता है. By the way guys, yeah, I'll just finish this. By the way guys, let me tell you something. It's not a great news, not a good news, not a good thing. But currently, the planetary situations are exactly like that what we had in on 9/11. 9/11 में यही प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस थे और वहां पे सैटर्न का भी रोल था. सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट वाज ऑन राहु. आज भी सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट राहु पे जा रहा है. सैटर्न एक्वेरियस में है और राहु एरीज में था. 30 अक्टूबर से चीजें चेंज हो. 30 अक्टूबर में फुल्ली ट्रांजिट होगा राहु का. But for the last couple of months, Saturn's third aspect is on Rahu. Plus Mars and Ketu were together in Libra. All these planetary combinations are exactly like what we had in 9/11. जब Twin Towers को गिराया था. Okay, this is just for your general knowledge. That doesn't mean अभी वैसा ही होगा. हालांकि conditions तो वैसे ही बन रहे हैं. If you look at the Gaza Strip and Israel, Palestine, Russia, China, अभी पता नहीं क्या चल रहा है. But basically anything can happen any day. So world is going through a very, very sensitive times. This is all Mars Ketu. Mars Ketu is bloodbath, especially when they come in Venusian signs or something like that. Relationship signs, Aries signs. Barito, you are saying something? You can. आपने मेरा सवाल चुरा लिया. मैं यही कह रहा था कि किसी दिन स्टॉक मार्केट क्रैशेस, वॉर्स, इन सब का एक देखते हैं कि क्या तब प्लैनेट्स थे, तो एक लॉजिक पता चल जाएगा. Absolutely. I teach that in financial astrology also. But anyways, that's a different subject matter. कौन सा प्लैनेट बचता है? सर्वेश, मार्स में डिसिप्लिन पण आहे का मार्स मध्ये? Yes. Mars is discipline in actions. Sun and moon. Very good. I was waiting for you guys to tell me about sun and moon. Tell me, sun. These are called as luminaries. Very important planets, luminaries. यहीं से पूरी light आती है. So sun is about soul. Other. Soul. Government. Soul मतलब your soul desire. What is your innermost desire is known by your sun. Sun कौन से हाउस में बैठा है, sun कौन सी साइन में बैठा है. बोथ इन D1 एंड नवांश. हम नवांश अभी सीखने वाले. धीरे वी आर गोइंग टू गो इनटू नवांश फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. ठीक है.
Sun is government, sun is authority, sun is your soul desire, ego. sun is the ego. Yes, ego. Sun is your father, represents the father in your chart. Moon is the mother principle, the feminine. Moon is water. Mind. Moon is your emotions. Yeah, the emotional part of mind, not the intelligence, not the intellect. That is Mercury. The emotional part is mind. The moon. Moon also represents mental disorders. मून जिनका debilitated है या मून afflicted है, मून अकेला है. You know what is the meaning of alone moon? जिनका भी मून, अभी ये ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट हाउस में और प्रीवियस हाउस में, मतलब सेकेंड फ्रॉम मून एंड 12 फ्रॉम, अगर खाली है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक. एनीवन हु हैज मून सेकेंड फ्रॉम मून एंड 12 फ्रॉम मून, ये दोनों हाउसेस खाली हैं, एक भी प्लैनेट नहीं, तो ऐसा मून अकेला हो जाता है. Very high chances that such a person will encounter depression in life, no matter where it is placed, first house, second house, third house, 10th house, wherever, doesn't matter. उसके अगले घर में और पिछले घर में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये पर्सन लोनलीनेस का शिकार होकर डिप्रेशन में जा सकता है लाइफ में कम से कम एक बार. बेटा तैयार हो जाओ, चलना. किसी का है ऐसा प्लैनेट कॉम्बिनेशन? आ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी. Moon should Ketu. or with some planet in same house. सॉरी प्रियंका, वी डिडंट गेट इट. मून के हाउस में भी कोई रहना चाहिए या फिर वो हाउस में भी वो अकेला रहना चाहिए? नहीं, मून अकेला ही है, अपने हाउस में अकेला है. वेरी गुड क्वेश्चन, वो शायद मैंने नहीं बोला. मून अपने हाउस में अकेला है, नो कंजंक्शन, और उसका अगला घर और पिछला घर भी खाली है. दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लोनलीनेस. लोनली, दैट पर्सन विल गो थ्रू लॉट ऑफ लोनलीनेस इन लाइफ. I have Ketu, मतलब उसके नेक्स्ट हाउस में. ओके, और पिछले? नहीं है. ओके, सो प्रियंका यू शुड, अगर केतु है, ये पूर्ति ने बोला. पूर्ति. हाँ पूर्ति, सॉरी, पूर्ति. So Purti, if you have Ketu next to Moon, then also there is a chance that you could become quite introvert. I will not say lonely, but tendency is to just avoid the world during the Mahadasha or Antardasha of Moon और Ketu. दोनों के periods में, जब भी दोनों का period आएगा, दोनों में से किसी एक का पीरियड आएगा, महादशा हो अंतरदशा हो, सो एक लोनलीनेस वाली फीलिंग आ सकती है, और यू, और मे बी यू विल अवॉइड द वर्ल्ड, बिकॉज केतु इज अबाउट सेपरेशन, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड. डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट मीन गुड है बैड है, डिपेंड्स ऑन, इफ यू आर हैप्पी विद इन देन ग्रेट. ओके, ठीक है. मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मिल्क. मून इज द कारक तत्व फॉर स्वीट्स, मिठाइयाँ, anything which has milk in it, that is moon. तो हलवाइयों का मून का कनेक्शन होगा? बिल्कुल. एंड इफ दे आर सेलिंग इट, देन उनका शायद कॉम्बिनेशन सैटर्न का और वीनस के साथ भी होगा, 10th हाउस के साथ, वीनस के साथ, बिकॉज दे आर एक्चुअली सेलिंग इट, सेलिंग एंड मेकिंग मनी. तो फिर सर्वेश, जिनका कैंसर साइन है उनके लिए ये मिल्क और स्वीट्स का बिजनेस अच्छा रहता है या नहीं? जिनका कैंसर साइन कहाँ पर है? मतलब मून है जिनका आत्मकारक. हाँ, मून उनके लिए आत्मकारक. मिल्क देखो, रिलेटेड प्रोडक्ट्स. सो ओके, सो योर क्वेश्चन इज कि जिनका मून आत्मकार का है उनके लिए, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस. I think she is trying to say उनका कैंसर है ना, तो रूलिंग प्लैनेट इज मून, राइट? दैट्स व्हाई शी इज आस्किंग मे बी. आपका एसेंडेंट मून है, आपका एसेंडेंट कैंसर है, राइट? जिसका रूलिंग प्लैनेट है मून.
आप इनके लिए बात कर रहे हो या आत्मकारका के लिए बात करो, जो अलग कॉन्सेप्ट है? रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट ऑफ एसेंडेंट? यस यस। नहीं। उनके लिए दूध अच्छा है, बट दूध का बिजनेस करना है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू लुक एट द 10th हाउस, सैटर्न, ये चीजें देखनी पड़ती है। 10th हाउस एंड सैटर्न का प्लेसमेंट देखना जरूरी है। सिर्फ एसेंडेंट देख के हम, आपके लिए वो बिजनेस अच्छा है, वो कर्मास अच्छे हैं, ये मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, वो चीज आपके लिए अच्छी है फॉर योर बॉडी, फर्स्ट हाउस। सो इफ यू हैव अ कैंसर एसेंडेंट, देन मिल्क इज गुड फॉर यू। टेकिंग बाथ with a few milk drops is very good for you. अगर आप पानी में थोड़े से दूध की बूंदे डालते हो तो आपका मून स्टेबलाइज हो, क्योंकि कैंसर एसेंडेंट में मून, इट्स अ मून थिंग ना, तो वेरी फ्लक्चुएटिंग पर्सनालिटी, तो आपका मून थोड़ा स्टेबल होगा, बैलेंस में रहे। जिनका भी मून डिफिकल्ट पोजिशन में है, 6, 8, 12 में, या जिनका कैंसर एसेंडेंट में, दे शुड ऑलवेज टेक बाथ विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। वो मैंने एक रिचुअल भी शेयर किया था, इफ यू रिमेम्बर, if you also include the 9th house, Jupiter, all that. ठीक है, so I think we have covered the significations of all the planets. I mean, it was a revision. ठीक है, now I'll share a screen with you. This particular thing is very important. आपल्याला राहू केतूचं we did not want to check that ना, in short. No, काय गरज no, नाही no. ना. नहीं, not because they are shadow planets. Not important. Not important right now. Is screen visible है all of you? यस। Yes. So if you see, they have given 2 camps, Devas camp and the Asuras camp. Doesn't mean any negative. Asura doesn't mean negative. So how I look at it, इसको ध्यान से समझना. Devas camp means those planets which are good for, those planets that will give you results in a very benevolent way. Benevolent मतलब आपको बहुत पेन से गुजरना नहीं पड़ेगा before you get the result out of it. They are called as Devas camp. सात्विक, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पे मार्स। क्यों मार्स एक्सेप्शन है? बिकॉज मार्स इज ऑल्सो वॉरियर, बट अ होली वॉरियर। लेकिन मार्स का एक प्रॉब्लम है, अगर वो जुपिटर से बहुत दूर चला गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इफ मार्स इज सपोर्टेड बाय जुपिटर, तो उसका जो अग्रेशन होगा वो बेनेवोलेंट कॉजेस के लिए होगा। बेनेवोलेंट मीन्स फॉर गुड कॉजेस, फॉर नोबल कॉजेस। Asura camps, that means these planets are little tricky. They generally, for example, हर एक का एक शैडो है, जैसे कि वीनस जो है उसको असुरा कैंप में डाला है। वीनस का सबसे बड़ा फीचर क्या है जो उसको असुरा कैंप में डालता है? वीनस डजंट लुक एट मोरालिटी। इसका मतलब ये नहीं कि वीनस गलत काम करता है। वीनस काम करने के पहले ये नहीं देखेगा कि ये मॉरली करेक्ट है या गलत है। वीनस बस इतना देखेगा कि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए। So it is more Rajasic. Venus is not Tamasic. Venus is Rajasic. Jupiter is Sattvic. Jupiter बहुत सोचेगा सही क्या है, गलत क्या है, फिर सही करेगा। Venus देखेगा कि रिजल्ट क्या चाहिए मुझे। So Venus is Rajasic planet. ये बात आ रही है समझ में सबको? How to analyze a planet. Mars is Tamasic planet. Mars Tamasic planet है, but as I said, if it gets good support from the other planets like Sun, Moon and Jupiter, especially Jupiter, Mars likes to take orders from a guru. अगर मार्स ने किसी को गुरु बना लिया, example, can anyone give me an example of Mars just surrendering to a guru? From the, I'll give you a hint. You give me the example from our scriptures, अपने stories. अर्जुन, कृष्ण.
वेरी गुड, परफेक्ट। उससे भी परफेक्ट एग्जाम्पल आई थिंक इज हनुमान सरेंडरिंग टू राम, लॉर्ड राम। हनुमान इज प्योर मार्स, मार्शियन एनर्जी, ठीक है। एंड भगवान श्री राम इज सन, इज इन देवास कैंप। सो मार्स सरेंडरिंग टू सन, Mars surrendering to Jupiter. Like Hanuman also surrendered to a lot of masters. He never insulted any master. He never used his aggression against any guru. So Mars loves Sun. Mars also loves Jupiter. लेकिन अगर मार्स मान लो राहु के संपर्क में आ गया तो इट्स अ वेरी डाइसी थिंग। मार्स और राहु, तो मार्स का एग्रेशन बहुत ही आसुरिक होगा, उसका तमस जो है पूरा बाहर आएगा इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, ठीक है। सैटर्न इज अ तामसिक प्लैनेट। इनर्शिया, अगर सैटर्न खराब हो गया तो आपको बहुत लेजी बनाएगा। दैट्स व्हाई इट फॉल्स इन असुरिक साइड। वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ असुराज इज लेजीनेस, especially in the 21st century, especially in Kali Yuga. Asuras function as laziness, inertia. It's an asuric tendency. जिसको ना I can use very flashy management language, but I'll use the traditional and esoteric language. इसको asuric tendency बोलते हैं। Asuric means something that works negatively. तो लेजीनेस, सैटर्न खराब हो गया तो लेजीनेस। मर्करी, या यस कुर्ती, फिनिश इट। ये सैटर्न के लिए बताया आपने? सैटर्न के लिए ओके। Saturn works wonderfully, but it has been put in Asuric camp because उसका एक बहुत बड़ा shadow है, that is inertia, laziness. उसमें सात्विक गुण नहीं है Saturn. मर्करी को भी असुरिक में डाला है, क्यों? मर्करी कैसे असुरों में आ गया? मर्करी एक्चुअली न्यूट्रल है। एक्सेस बोल दिया अगर चाइल्ड लाइक असल्यामुळे, चाइल्ड लाइक असल्या इट कैन गेट चाइल्ड इन्फ्लुएंस। लाइक है। मर्करी को ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसको बाउंड्री समझ में नहीं आती। बाउंड्रीज का उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे एक बच्चा होता है, कहीं पे भी कुछ भी करेगा। So again, Mercury, if got get support from Jupiter, हालांकि Mercury hates Jupiter. We'll be talking about this enmity and friends very soon. But Jupiter doesn't hate Mercury. Jupiter supports Mercury. लेकिन Mercury को Jupiter अच्छा नहीं लगता, क्यों? Wisdom नहीं अच्छा लगता बच्चे को। बच्चे को बस मस्ती अच्छी लगती है। That's the psychological perspective. Rahu Ketu, of course, they fall in the Asura's camp because they come from Svarbhanu, right? Who was an Asura himself. So, how do I differentiate? Asura planets, they do not have boundaries. आपको बहुत पैसा देंगे, बहुत गरीबी देंगे, बहुत खुशी देंगे, बहुत गम देंगे। You can be very like Venus. Venus अगर debilitated है, so that person will be extremely disrespectful towards women. Venus debilitated, extremely disrespectful. वो कुछ भी कर सकता है for a woman. कुछ भी नेगेटिव कर सकता है। और जिनका Venus well placed है, supported है नवांश में, then they are extremely respectful towards the feminine. So this is how these Asura planets work in extremes. That's why they have been put under Asura planets. That's why Navamsha comes into picture. हम देखेंगे नवांशा में उसको कैसे लोकलाइज करना है, उसको कैसे फाइनलाइज करना है। So, my dear friends, today we are going to learn. Okay, अभी यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे ना, ये सब कुछ नया होगा। The behavior of planets. What do I mean by behavior?
नाउ वी हैव टू चेक अ फ्यू थिंग्स. ओके, मैं शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स बना रहा हूँ. बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स. मेरा स्क्रीन विजिबल है गणेश? Yes, Yes. yes. यस राइट. व्हाट डू आई मीन बाय बिहेवियर? अब इसको ध्यान से समझो. पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड. कोई भी प्लैनेट लो, जुपिटर मान लो. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन आई से जुपिटर? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ जुपिटर? नंबर वन, Guidance. इट्स, Guru. यस, वो गुरु है, सात्विक प्लैनेट है, देवता प्लैनेट है. इट सिट्स अंडर देवतास, नॉट विद असुरास. तो देवता प्लैनेट है, ठीक है. लेकिन यही प्लैनेट, डिपेंडिंग ऑन विच राशि इट कम्स इनटू, देखो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट विल बी अ कंप्लीट ट्विस्ट. विच राशि, दैट इज विच साइन इट सिट्स in D1 and Navamsh. So I am going to introduce Navamsh. Navamsh को हम लिखते हैं D9, divisional chart. Now guys, I will not waste time, and I am purposely using this word, waste time. I'm not going to waste time in teaching you how a Navamsh is drawn. उसको बनाते कैसे? It's a mathematical process. इफ यू वांट, इफ यू आर इंक्लाइन टू, अगर आप सब लोग राजी हो तो हम एक सेशन लेंगे जहां पे मैं आपको उसकी मैथमेटिक्स समझाऊं. स्प्रेडशीट पे स्प्रेडशीट लगेगा. सो इट विल बी मोर ऑफ अ मैथ्स क्लास. इफ यू वांट वी विल डू दैट. मजा भी आएगा कि नवांश बनता कैसे. लेकिन उससे कुछ आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा इन प्रेडिक्शंस. दैट इज जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, बट वी विल डू दैट इफ यू गाइज वांट. तो फिर नवांश का यूज क्या है? नवांश है क्या बेसिक? किसी को पता है? एनीवन हु कैन गिव मी सम इनपुट्स? व्हाट इज नवांश? D9, ये डी चार्ट्स क्या होते हैं? अब तक तो हम D1 पे थे. नाउ वी आर वेंचरिंग इनटू डिविजनल चार्ट्स. 36 की एज के बाद फलित कैसे होगा जो D1 में प्रॉमिस किया है? ठीक है, ठीक, थोड़ा और बेसिक्स में जाते हैं. व्हाट इज अ डिविजनल चार्ट? D9 क्या है हम देखते हैं, बट व्हाट इज अ डिविजनल चार्ट, जिसको हम वर्ग कहते हैं? वर्ग, वर्ग मीन्स डिविजन. दिस इज द संस्कृत वर्ड mentioned in your astrological scriptures. ठीक है. वर्ग भाव, ये राशि भाव है D1, ये वर्ग है, ये नवांश वर्ग है. वर्ग मीन्स डिवीजन, बट व्हाट डज दैट मीन? कितने साइंस हैं आपके चार्ट में? हाउ मेनी 12. साइंस आर देयर इन योर हॉरोस्कोप? 12. 12. ओके, 12 हाउसेस, 12 साइंस. क्या आपने नोटिस किया? मैंने हाउसेस नहीं बोला, मैंने क्या बोला? हाउ मेनी साइंस आर देयर. ठीक है, मैं पर्पसली ये वर्ड यूज करता हूँ. 12 ग्रह मतलब 12 राशियां हैं. हर राशि का जब आप 9 पार्ट्स करते हो, so basically division charts are microscopic view of your lagna chart. D1 is lagna, इसको हम लग्न चार्ट बोलते हैं, द मेन चार्ट. एस्ट्रोनॉमिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकली? एस्ट्रोनॉमिकली मतलब जब हम बाहर जाते हैं दुनिया में और ऊपर देखते हैं. घर के मैं बाहर आया, ऊपर देखता हूँ, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, वहां पे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एक्चुअल हैं वहां. उसका जो चार्ट है वो D1 है. सो D1 इज द एस्ट्रोनॉमिकल रियलिटी. दैट्स व्हाई D1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो रियलिटी है, हम उसको बिल्कुल साइड ट्रैक नहीं कर सकते. दैट्स द प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल रियलिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो. ठीक है. Now, if you want to go deeper and into the finer elements of your D1, we have around 60 divisional charts. D1 is the Rashi chart, then D2 से लेकर D60 तक. These are the microscopic views of your D1. मतलब आपको अगर और डेप्थ में, it's like the MRI scan, different layers of, पहले होता है एक्सरे, एक्सरे से भी और डीप है MRI,
MRI से भी कुछ और डीप होगा. So these charts tell you some deeper truths about your D1. तो D1 को अगर आपको और डीपली माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखना है तो आपको डिविजनल चार्ट्स यूज करना. 60 क्यों है? D2 से लेकर D60 ऐसे 60 चार्ट्स क्यों है? बिकॉज दीज 59 चार्ट्स, एक तो D1 है और बाकी 59 डिविजनल चार्ट्स, दे रिप्रेजेंट the microscopic view of a few aspects of your life. मतलब फॉर एग्जाम्पल D10, अगर आपको किसी के 10th हाउस का, 10th हाउस किसका होता है गणेश? वर्क, करियर. वर्क. वेरी गुड. वर्क और करियर. वर्क और करियर में और डीप जाना है कि इसका करियर कैसे होगा और इसके करियर से इसको क्या मिलेगा. So my dear friends, please understand, divisional charts tell you the fruits. क्या मिलेगा, आपका अप्रोच क्या है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, वो D1 बताए. फॉर एग्जाम्पल गणेश का जो D1 चार्ट का जो 10th हाउस है, गणेश का जो D1 चार्ट का जो 10th हाउस है, वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि उसका करियर का माहौल कैसा रहे. वहां पे जेमिनी बैठ, तो बंदा कम्युनिकेशंस रिलेटेड काम करेगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करेगा, कंप्यूटर्स के साथ काम करेगा, और मे बी वी विल वर्क इन टीचिंग कम्युनिकेशन. कॉर्पोरेट में ट्रेनर भी हो सकता है, बिकॉज 3rd हाउस इज अबाउट टॉकिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, वो भी हो सकता है. सो द D1 चार्ट गिव्स यू द सीड्स. सीड्स मतलब पॉसिबिलिटीज. समझ में आ रही है बात? सब लोग मेरे साथ हो या हैवी हो रहा है ना? No, we are here. It's good. अच्छा है. गुड, राइट. सो D1 चार्ट विल टेल यू पॉसिबिलिटीज क्या क्या है गणेश के करियर में. वहां पे प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं, साइन कौन सी है, पॉसिबिलिटीज का पता चलेगा. लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि गणेश को इससे क्या मिलेगा, ज्यादा अच्छी चीजें मिलेगी या स्ट्रेस मिलेगा या टेंशन मिलेगा या बिट्रियल होगा, बैकबाइटिंग होगा, करियर में वो सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, उसको मिलेगा क्या करियर से, वो उसको D10 में जाकर अपने को समझ में आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ डिविजनल चार्ट्स? ठीक है, Yes. ठीक है. D30, मैं आपको सिर्फ रैंडमली नंबर्स, मैं आपको सारे नंबर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पॉपुलर डिविजनल चार्ट्स बता रहा हूँ जो पॉपुलर है. जैसे कि D10, D9 इज वेरी पॉपुलर. D9 के बारे में सबसे एंड में बताऊं, बिकॉज वो हम ज्यादा डीप में जाने वाले अपने कोर्स में. ठीक है, मैं आपको D10, D20, 30, 60 नहीं पढ़ा पाऊंगा इन दिस कोर्स. ओके, बट D9 वी आर गोइंग टू गो डीप इन. D10 is when you want to go deep into the professional part of that person. D12 about your parents, आपके पेरेंट्स के बारे में और डीप जानना है. D60 लास्ट चार्ट बताया था. D60 tells everything. ध्यान से समझना, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स दुनिया में हैं जो आपका एक भी चार्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ D60 देखेंगे. बिकॉज D60 इज योर फाइनल, द मोस्ट माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ हु यू आर. अब तक आपके जितने भी जन्म हुए हैं और आगे आप कहाँ जाओगे और आप क्या लेकर आए हो, वो सब कुछ D60 में दिखता है, दिखाई देगा. So there are people who look only at D60 and within 5 minutes they will tell you everything about you, which is 100% accurate. लेकिन वो बहुत अलग लेवल होगी. Now the trouble is, अभी ध्यान से समझ, the problem is divisional charts को अगर अच्छे से रीड करना है तो आपका टाइम जो है, टाइम ऑफ बर्थ, वो 100% एक्यूरेट होना जरूरी है. वरना अगर 1, 2, 5 मिनट का भी फर्क होता है
तो पूरा रीडिंग गलत हो जाएगा, स्पेशली D60। ये कैच है, D60 इज द बेस्ट चार्ट यू कैन रीड फॉर प्रेडिक्शंस। मतलब कुछ छुपा रहता ही नहीं है D60, पूरे उस इंसान का सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन अगर उसके बर्थ टाइम में अगर डिफेक्ट है, 5 मिनट 2 मिनट का भी, सॉरी नॉट 2, इवन 1 मिनट का भी अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि D60 चार्ट एवरी मिनट चेंज होता है। आर यू गेटिंग द द आइडिया ऑफ इट, प्रॉब्लम क्या है? इसलिए मैं D60 के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस बंदे का, इस पर्सन का टाइम ऑफ बर्थ सही है क्या, 100% टू द मिनट, लास्ट मिनट। If yes, then D60 has value, otherwise it is useless. You will end up telling wrong things. D9 में या फर्स्ट 10 चार्ट जो है उसमें इतना स्ट्रिक्ट एक्यूरेसी नहीं चाहिए। 20-25 मिनट का फर्क अगर आता है तो चलेगा, आपकी प्रेडिक्शंस गलत नहीं हो। मतलब अगर किसी का बर्थ टाइम है 5 बजे का, लेकिन गलती से नोट हुआ 5:15 या 5:10, चलेगा। D9 में इतना फर्क नहीं आएगा, D10 में इतना फर्क नहीं आएगा। फर्स्ट 10 चार्ट्स यू कैन यूज एंड यू कैन कम अप विथ एटलीस्ट 80-85% एक्यूरेट रीडिंग, बट D60 विल बी कंप्लीटली यूजलेस। इस पर्सन का हम D60 कभी यूज नहीं कर सकते। D10 के ऊपर के चार्ट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो उसका वैल्यू खत्म होते जाएगा। D60 विल बी कंप्लीटली रॉन्ग if there is a gap of even 1 minute. Guys, are you with me? Yes. लेकिन ये डिविजनल चार्ट्स हैं क्या, वो आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज D10? When every rashi of your D1 is divided into 10 parts, when every rashi, मैं देखो हाउस नहीं बोल रहा हूँ, राशि बोल रहा हूँ। When every rashi in your horoscope which represents one house, ठीक है, when every rashi in your D1 is broken down into 10 parts, that is called as D10. The 10th part is called as D10 chart. Similarly, when every Rashi in your D1 is broken down into 9 parts, each such part is called as D9 chart. अच्छा, I know ये सब अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं कैसा होता है। थोड़ा मैथ्स आएगा इसमें, सो पार्डन मी इफ यू हेट मैथ्स, लेकिन ये वाली मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। मैंने कहा था कि मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा, ऑफ कोर्स आई विल टेक, टू टेल यू द मैथ्स बिहाइंड इट। आप एक काम करो, परितोष याद है, जिनका भी Yes, मर्करी, sir. जिनका भी मर्करी अच्छा है दे विल लव इट, जिनका मून ज्यादा एक अच्छा है चीज दे विल हेट। पूछनी एक चीज पूछनी थी सर्वेश, या जो हम टाइम करेक्शन करते हैं जन्म पत्री में वो भी D60 यूज करके करते हैं? हाँ, D9 D60 यूज करके ही हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। ओके, नाउ if you're noting down something, I'll wait. I'm in a car survey, so I will mostly be. Okay, okay, no problem. Guys, can you see the screen? Oh, I think sharing stop हो गया, wait. Can you see the screen now? Yes. Yes. Yes, okay. Now,
मैं मेरी चार्ट की बात कर रहा हूँ, बट दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मेरे चार्ट से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यही टेबल आपको अपने चार्ट पे भी यूज करें। मेरा जो वीनस बैठा है, वीनस वीनस मेरा कौन से साइन में है? जेमिनाई, एसेंडेंट। वीनस इज इन जेमिनाई। मैं आपको मेरा चार्ट दिखाता हूँ, एक मिनट, इफ यू वांट टू सी, ताकि आपको इमीडिएटली जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, आर यू ऑल विथ मी? कॉन्सेंट्रेटिंग? कभी हम कर पाएंगे? जस्ट गिव मी 10 Yes. मिनट्स, Yes, yes. मुझे भी जाना ही है तो। ऑल ऑफ यू आर देयर, राइट? Yes, पूर्ति, we can परी, see. पुष्प, यू कैन सी। अच्छा, ये Yes. मेरा D1 चार्ट। ध्यान से समझना, ये मेरा D1 चार्ट। इस D1 चार्ट से मुझे नवांश बनाना है। अंडरस्टैंड? द प्राइमरी डेटा इज D1। ध्यान से देखो मेरा D1 चार्ट। पहली, मेरा एसेंडेंट क्या है? मेरा एसेंडेंट है, Gemini. मेरा एसेंडेंट है जेमिनी। वीनस वहां पे बैठा है, राहु वहां पे बैठा है। वीनस कौन सी डिग्री पे बैठा है? नीचे देखना है यहाँ पे, जहाँ पे मैं 27 degrees 50. 27 डिग्रीज 52 मिनट्स। ठीक है, तो वीनस जेमिनाई में बैठा है 27 डिग्रीज। अब मेरा नवांश का भी ध्यान से समझना, मेरा नवांश का एसेंडेंट क्या होगा? मेरा नवांश का एसेंडेंट क्या होगा? मेरा नवांश का एसेंड, ये मेरा नवांश चार्ट। कैन यू सी माई नवांश चार्ट एंड लग्ना चार्ट बोथ? नंबर चेंज हो गया ना? मेरा जो D1 चार्ट है, उसका जो एसेंडेंट है वो जेमिनाई है, लेकिन जो मेरा नवांश है उसका जो एसेंडेंट है वो लिब्रा है। ये कैसे हो गया? देयर इज अ मैथ्स बिहाइंड। व्हाट इज द मैथ्स? देखो, ये इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी चलेगा, बट मेरा काम है आपको बताना, है ना? आई एक्सप्लेन इट टू यू द इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। मैंने क्या बताया था? डिविजनल चार्ट्स क्या होते हैं? हर एक राशि को आप उस डिवीजन के नंबर से डिवाइड करते हैं। अभी हम राइट नाउ विच डिवीजन आर वी लर्निंग? हम नवांश को सीख रहे हैं। नवांश मतलब कौन सा नंबर? 9, D9, D9। ठीक है, द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर D10, D20, D30, D60। 60 पार्ट्स में करना पड़ेगा फॉर D60। फॉर नवांश 9 पार्ट्स में करना। मतलब क्या? मतलब समझो ध्यान से। कैन यू सी, आई हैव रिटन ऑल द साइंस इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, C कॉलम में। Yes. अब मैंने क्या किया? हर एक साइन को एरीज से स्टार्ट करना। फर्स्ट साइन मैंने क्या किया? एरीज को 9 हिस्सों में डिवाइड किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, एरीज को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक पार्ट को, अब ये थोड़ा सा मैथ, यहां से मैथ स्टार्ट हो रहा है। हर एक पार्ट को मैंने साइंस दिए। 9 मतलब कौन सा? 9th साइन कौन सी होती है? सैजिटेरियस। It is. मतलब एरीज जो है उसको मैंने फर्स्ट 9 में डिवाइड किया। मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। 9 पे मैं रुकता हूं। आर यू विथ मी? हर एक साइन को मैं फर्दर साइंस में डिवाइड कर रहा हूं। हर एक साइन को मैं फर्दर साइंस में डिवाइड कर रहा हूं। नाउ व्हाट विल बी द साइज ऑफ एवरी साइन? साइज क्या होगा?
कौन बता सकता है? सिंपल मैथ्स। 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 9 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट का क्या होगा, करो 30। अच्छा 30 डिग्री एक करना है। एक, एक साइन कितने डिग्री का होता है? 3 पॉइंट, अच्छा 30 डिग्री का। हाँ, एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट गाइस, आई जस्ट हैव टू टेक अ कॉल, जस्ट। या हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था? 30 डिग्री एक साइन में होता है। राइट, तो ओके, आई टेक यू टू माय D1। ईच ऑफ दीज साइंस, वन वन साइन इज वन हाउस, ठीक है, हाउस के बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं करें। एवरी साइन रिप्रेजेंट्स 30 डिग्रीज। हर एक साइन को अगर हम 30 यूनिट्स में, सॉरी 9 यूनिट्स में अगर डिवाइड करते हैं, मतलब बेसिकली हम 30 डिग्रीज को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल मैथ्स क्या आएगा? 3.33। या 3.33। 30 डिवाइडेड बाय 9। सो टेक होल्ड ऑफ एरीज। एरीज को मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब फ्रॉम एरीज टू सैजिटेरियस, एंड एवरी सब डिविजन विल बी गिवन 3.33। 3.33 डिग्रीज प्लस 3.33 कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, 6.66। मल्टीप्लाइड बाय 3, 3.33 ऐड करते जाना। तो दिस इज जस्ट अ मूवमेंट विद इन दैट जेमिनाई। मैं 3.33 डिग्रीज आगे बढ़ रहा हूं, और हर एक स्टेप को एक साइन एलोकेट की जा रही है। मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक व्यू में जा रहा हूं, हर एक साइन को और फर्दर 9 साइंस में डिवाइड कर। आर यू गेटिंग मी? यस। सब लोग मेरे साथ हो? प्रियंका, परितोष, Yes. Yes. है ना? यस। अब मुझे बस इतना देखना है कि मेरा असेंडेंट कौन सा है। जेमिनाई। मेरा असेंडेंट है जेमिना, ठीक है, और उसमें वीनस कौन से साइन में बैठा है? आई जस्ट नो, मैं प्लैनेट्स भी अभी मिक्स करूंगा। वीनस 27 डिग्रीज में बैठा, ठीक है, और मेरा असेंडेंट का डिग्री क्या है? असेंडेंट का डिग्री है LA, जो दिख रहा है ना, दैट इज 1। कॉल्ड लग्न का डिग्री। लग्न कौन से लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे? इट इज 1 डिग्री 5 मिनट्स। देखो इसमें बहुत सी मैथ्स है, ओके, तो वी कांट एस्केप इट। तो लग्न का जो डिग्री है दैट इज 1 डिग्री एंड 5 मिनट्स, और लग्न में कौन बैठा है? वीनस वन, राहु। सो नाउ जस्ट सी, माय फर्स्ट गोल, मेरा पहला गोल है कि नवांश का एसेंडेंट क्या रहे, कौन सा साइन रहे। आर यू कैसे गेटिंग पता मी? चले? हाँ, तो ये टेबल आपके सामने, तो इस टेबल में अगर आप देखते हो, जस्ट अ मिनट, हेलो।
Sarvesh, I can't hear you. He's on one call, so he's on mute. Yes, I'm back. This courier guy has come, but is not able to find my address. Anyway, ठीक है. तो हाँ, अभी ये टेबल कैसे बनाए, बहुत इजी है. यू कैन सी स्टार्टिंग विथ एरीज डिवाइडेड इनटू 9 साइंस. ये तो समझा. डिग्रीज का एक्यूमुलेशन समझा, 3.33 से हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं. नाउ वंस द 9th साइन इज डन, सैजिटेरियस तक अगर हम आ गए, अब क्या होगा, उसका अगला पैर जो जाएगा वो दूसरे साइन में जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि एवरी साइन इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स. सो 10th विल गो इनटू टॉरस. समझ में आ रहा है? सो 10 नंबर विल गो इनटू टॉरस, और फिर टॉरस को 9 Yes. पार्ट्स में डिवाइड करना. कैसे? कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस खत्म हो गए, साइंस खत्म हो गए. फर्स्ट 3 साइंस, सॉरी लास्ट 3 साइंस गॉन इन टॉरस. फिर वापस एरीज से स्टार्ट करना है. 1 2 3 4 5 6, मतलब टॉरस को हमने दोबारा 9 साइंस में 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वी शुड नॉट लीव द सीक्वेंस. सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस, फिर दोबारा एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो. वर्गो तक आएगा टॉरस में पूर्ति. उसके बाद जेमिनाई में क्या जाएगा? 9 हो गए ना, टॉरस के 9 पार्ट्स हो गए. फिर अभी जेमिनाई में क्या जाएगा? 6 के बाद क्या I आता है? skipped something. I skipped initial line, इसलिए अच्छा पूरा अच्छा, skip हो गया. ओके. शुड आई टेल दिस अगेन एवरीवन? सब लोग थोड़ा सा फोकस्ड, और मैं भी. जब आपने अपना जेमिनाई का बोला ना, वहां से I did not get. अच्छा, आपको क्या करना है? आपको स्टार्ट एरीज से करना है, फर्स्ट साइन से. मेरा जेमिनाई है, लेकिन स्टार्ट हमेशा एरीज से करना है. आपका कोई भी एसेंडेंट हो, आपको स्टार्ट एरीज से ही करना है. एरीज को Okay. आपको पहले 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 9 पार्ट्स मतलब 9 साइंस. तो फर्स्ट 9 साइंस कौन से हैं? एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. 9 पार्ट्स हो गए एरीज के. अब क्या होगा? यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट साइन. एरीज के बाद साइन कौन सी होती है? टॉरस. टॉरस को 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस 9th लेग. नवांश 9 अंश हो गए. विद 10वां अंश जो होगा वो कैप्रिकॉन से स्टार्ट होगा. सो यू शुड नॉट मिस द नंबरिंग ऑफ द साइंस. Your limit is the 9th sign. 9th part is your limit, but you have to continue the numbering of the signs. तो टॉरस में क्या आएगा? कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, दैट इज 10 11 12. फिर आगे 1 2 3 4 5 6. एक तो चीज लिब्रा आएगा, पैटर्न जो जेमिनाई. ठीक है. फिर जेमिनाई में क्या आएगा? जेमिनाई में कहां से लिब्रा स्टार्ट होगा? लिब्रा. 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 सो 7 8 9 10 11 12 हो गए. 1 2 3 4 5 6 और 3 आएंगे, मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनाई. हो गए 9 पार्ट्स हो गए जेमिनाई के. फिर नेक्स्ट साइन कौन सी है? फोर्थ साइन इज कैंसर. जेमिनाई का लास्ट लेग कहां पर गया था? जेमिनाई में ही गया था, 3 में. फिर कैंसर का स्टार्ट कहां से होगा? 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये जो चार्ट मैंने बनाया है सबके लिए सेम होगा. तो सारे getting- जेमिनाई एसेंडेंट्स का लिब्रा नहीं, वेट वेट E9. वेट, इट्स नॉट अबाउट जेमिनाई एसेंडेंट. ये मैं कह रहा हूं कि ये जो डिवीजन है वो सबके लिए सेम होगा. ठीक है. अब मैं मेरे लिए यूज करके दिखा रहा हूं. ये चार्ट मैं जेमिनाई एसेंडेंट वालों के लिए कैसे यूज करूं. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर्वेश एक और पैटर्न दिखता है आपके. ठीक है. वी विल एक सी, वी विल पैटर्न वी है विल कि वी विल कैंसर वी विल तक जो लुक. अगर आप देखेंगे. हाँ, वो 3.33 से आ रहा है. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक्स. हम बहुत आगे नहीं भागेंगे, हम बेसिक्स से समझेंगे. माय क्वेश्चन इज, मेरा एसेंडेंट कौन सा है पूर्ति? D1 में जेमिनाई. जेमिनाई. डिग्री क्या है? मेरे एसेंडेंट की 7 डिग्री क्या है? नॉट द प्लैनेट्स, एसेंडेंट की अच्छा. अपनी डिग्री होती 1 One 1. degree. है Fine. 1.05. ठीक है. ये मेरा लगना है D1 का.
तो मेरा D9 का नवांश का लग्न क्या होगा? One लुक एट point- दिस चार्ट, लुक एट दिस 1 point- चार्ट। जेमिनाई तक आओ, ठीक है। जेमिनाई में अप टू 3.33 डिग्रीज, ध्यान से समझो, अप टू 3.33 डिग्रीज लिब्रा कंट्रोल करेगा। मेरा एसेंडेंट क्या है? 1.05, 3.33 के नीचे आता है। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आया, Yes. आया तो आया। फिर मेरा नवांश का एसेंडेंट क्या होगा? लिब्रा। ठीक है, मेरा नवांश का एसेंडेंट होगा लिब्रा। एक बार मुझे एसेंडेंट आ गया, फिर वहां से मैं कंटिन्यू करूंगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 से नंबरिंग लिखना है। एक बार एसेंडेंट का नंबर आ गया, वी हैव टू कंटिन्यू। ठीक है, अब वीनस कहां जाएगा? वीनस यहां बैठा है जेमिनाई में, 27 degrees में 27 डिग्रीज। 27 डिग्रीज। तो जेमिनाई में टॉरस में जाएगा, 27 डिग्रीज, 27 नहीं, टॉरस है टॉरस में तो 26.74 पे रुक रहा है, अप टू 26.64, Oh, 26.64। so it has to go in Gemini. It has to again go into Gemini in the 9th house। ये दिख रहा है आपने वीनस? किसका देखा? वीनस का हाँ, अभी एक्सेल हम में कहाँ प्लैनेट देखा? देखो, एवरीवन पे अटेंशन। नवांश कैसे बनाना है? स्टेप नंबर 1, नवांश का एसेंडेंट फिक्स करो पहले। एसेंडेंट कैसे फिक्स करना है? फॉर एग्जाम्पल पूर्ति, तुम्हारे पास तुम्हारा नवांश है, नवांश का एसेंडेंट पता है क्या है? किसी को भी अपने ये नवांश का एसेंडेंट पता है क्या है? अच्छा मेरा गणेश, तुम्हारा कैंसर है। एसेंडेंट गणेश का क्या है? मेरा वर्गो है 6 है शायद। गणेश 16 तुम्हारा नवांश क्या का है? ascendant। गणेश 6 तुम्हारा नवांश का एसेंडेंट क्या है? 16 degrees 19 minutes. नहीं नहीं, एसेंडेंट बताओ, नवांश का एसेंडेंट बताओ। नवांश चार्ट में जाओ। 2, it is Taurus. टॉरस, ठीक है। डिग्री बताओ लगना की। D1 में जाओ, ऐसे D1 में जाओ, L ले के बाद कौन सी डिग्री लिखी है? 16 degrees 19. 16 डिग्रीज 19. 19. 16 डिग्रीज 19। और आपका लगना का एसेंडेंट क्या है? वर्गो। हाँ, लगना का वर्गो है, और अपने को नवांश का पता है कि क्या है? टॉरस है। अभी हम वो निकालेंगे, टॉरस क्यों है। करेक्ट, टॉरस right, क्यों है वो निकाल रहे हैं। अपने को पता नहीं है आपका नवांश, right. अपने पास लगना का एसेंडेंट है और एसेंडेंट का डिग्री है। अभी हम नवांश का लगना निकाल रहे हैं, ठीक है। सो वर्गो आपका है, जो भी यहाँ पे वर्गो है उसका 16 डिग्री। तो आप क्या Right. करोगे? इस टेबल में जाओगे, वर्गो में जाओगे, 16 डिग्रीज कहाँ कवर हो रहे हैं? Taurus 16 में हो रहा है। पॉइंट कितना है? 16 पॉइंट कितना 16.19. है? मेरा 19 है, 16.19. So it is Taurus. 16.19, so it is more than Aries but less than Taurus। 16.65 तक टॉरस आएगा। Right. जिसका 16.65 तक एसेंडेंट आता है D1 का, उसका टॉरस D9 का एसेंडेंट होगा। आपका क्या है? 16.09, 19. 19। तो 16.65 के नीचे ही है ना? Yes, yes, right. दैट मीन्स योर नवांश का एसेंडेंट विल बी टॉरस। Right. पूर्ति, तुम्हारा D1 का मुझे एसेंडेंट बताओ। स्कॉर्पियो। D1 का एसेंडेंट है स्कॉर्पियो, और उसका डिग्री बताओ। 2 डिग्री 6, 2.06। 2.06। 2.06 कहां पर आता है ये नंबर? Cancer. ये हायर लिमिट्स है, ये हायर लिमिट्स है। Cancer. तो 3.33 के नीचे ही आएगा, मतलब कैंसर। आपका एसेंडेंट जो है नवांश का वो कैंसर रहेगा। क्लियर? परितोष, आपका क्या है एसेंडेंट? No, you will have to look. I am in the car. I don't have access. ओके, वर्गो है। नेवर माइंड। वर्गो है, but उनका डिग्री 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 नहीं बताओ। पता। हाँ, प्रियंका, आपका डिग्री बताओ।
प्रियंका का कैंसर एसेंडेंट है, डिग्री बताओ। डिग्री कैसे देखना होता है? लगना में जाना होता है चार्ट में, और नीचे यहाँ पे LA के अगेंस्ट क्या डिग्री लिखा है? 11 11 49 11 49 1149। तो कैंसर में जाने का 1149। लिब्रा लिब्रा लिब्रा, आपका लिब्रा है? नवांश में 7 दिखा रहा है। हाँ यस हाँ, लिब्रा मतलब लिब्रा हुआ ना 7। हाँ सॉरी। तो इस तरीके से हम ये चार्ट यूज करके अपने नवांश का एसेंडेंट की राशि फाइंड आउट कर सकते। एक बार वो हो गया, एक बार मुझे समझ में आ गया कि लिब्रा मेरा एसेंडेंट है, तो बाकी सारे हाउसेस का नंबरिंग हो जाएगा, राइट? यस और नो? 7 हो गया तो बाकी यस तो अपने आप हो जाएगा। अब यस प्लैनेट्स का प्लेसमेंट कैसे होगा? सेम रूल, एसेंडेंट से स्टार्ट करो। लग्ना के एसेंडेंट में वीनस और राहु है, ये दोनों को मुझे प्लेस करना है नवांश में। सिंपल वही रूल। वीनस मेरा कौन सी डिग्री पे है? जेमिनाई में है। 27.5। वीनस मेरा जेमिनाई में है, और कौन सी डिग्री में? 27। तो आप जेमिनाई में जाओ और 27 डिग्रीज ढूंढो। जेमिनाई में जाओ, 27 डिग्रीज कहाँ आता है? जेमिनी वो जेमिनाई में आएगा। इसका मतलब नवांश में भी मेरा वीनस जेमिनाई में भी आए, जेमिनाई में ही आएगा। जहां पर भी जेमिनाई हो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वी हैव फिगर्ड इट आउट बेस्ड ऑन द एसेंडेंट नंबरिंग, वी हैव फिगर्ड इट आउट। तो 9th हाउस में आ रहा है, वीनस वहां जाके बैठेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन डिविजनल चार्ट्स, ये लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डिविजनल चार्ट्स हाउसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, only signs and planets are important. This is the heart of Vedic Jyotish. Houses are important only in D1. उसके बाद जितना आप डीप में जाओगे, सिर्फ प्लैनेट्स और साइंस अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रेडिक्शंस और फॉर कंसल्टिंग और फॉर फाइंडिंग आउट प्रोस्पेक्ट्स। जो भी आपको करना है, एस्ट्रोलॉजी का जो भी यूज करना है, अल्टीमेटली इट इज अबाउट प्लैनेट्स एंड साइंस। Houses become less important once you cross D1. अच्छा, मेरा राहु कहाँ बैठा है? D1 में कहाँ बैठा है मेरा राहु? जेमिनी जेमिनी। जेमिनाई में। हाउस डजंट मैटर, ठीक है, एसेंडेंट में बैठा है, चलेगा, 2 नो प्रॉब्लम, डिग्रीज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। राहु बैठा है जेमिनाई में, कौन सी डिग्रीज पे बैठा है? 2 डिग्रीज 2.23। 2.23। तो जेमिनाई में जाओ, लिब्रा 2.23 में जाओ, तो कहाँ पे लिब्रा आएगा? लिब्रा लिब्रा में आएगा। लिब्रा में ऑलरेडी कौन सा था? लिब्रा में अभी तक कुछ, लिब्रा तो खाली था वीनस। अभी। अभी हम अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वीनस तो यहाँ आ गया ना, जेमिनाई में डाल के। हाँ हाँ। राहु लिब्रा में जाएगा, मतलब एसेंडेंट में जाएगा, एसेंडेंट ऑफ नवांश। डजंट मैटर एसेंडेंट है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, सिर्फ मेंशन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन राहु लिब्रा में जाएगा, जहां पर भी लिब्रा बैठा, डजंट मैटर, नवांश में राहु लिब्रा में जाके बैठे। चलो आपके लिए एक्सरसाइज बताइए। सन जो है, सन, ये मेरा लग्न चार्ट है। सन कहाँ बैठा है? बी। सन कहाँ बैठा है? टॉरस टॉरस। 13 डिग्रीज टॉरस। टॉरस में। कितने टॉरस डिग्रीज पे? टॉरस में 13.32। 13.32 में टॉरस में बैठा है, D1 में। तो D9 में कहाँ बैठेगा? ये रहा चार्ट। लेट्स टॉरस वो एक्सेल देखना पड़ेगा एरीज। नहीं, 13.32। टॉरस में जाएगा। उसके आगे भी है ना थोड़ा सा, 26 हाँ, seconds। एरीज और टॉरस दोनों का विल ये गो बता इन टॉरस। एकदम प्लस प्लस बोल सकते हैं टॉरस क्या में प्लस क्या क्या जाएगा। बोलते हैं उसको 13.32 एग्जैक्ट। लेकिन अगर आप देखते हो, मेरा टॉरस में जाएगा। 13.32 26 सेकेंड्स में जा रहा है, मतलब कहाँ जाएगा? नेक्स्ट
प्रिसीजन, तो ये लेवल का प्रिसीजन होता है नवांश में, ठीक है। सो इट विल तो गो इन कहाँ जा रहा है आपके नवांश में? टॉरस में जा रहा है? टॉरस में जा रहा है, यही है ना सन मेरा, यस 8th हाउस में। 8th हाउस। चलो और एक D1, मेरा सैटर्न कहाँ पर है? D1 का सैटर्न कहाँ पर है? लिब्रा में लिब्रा में। 5th हाउस। सैटर्न लिब्रा में है ना पूर्ति? हम्म। कितनी यस। डिग्री पे है? 4 डिग्रीज 59 मिनट्स। सैटर्न इन लिब्रा 4 डिग्रीज 59 मिनट्स। अभी मुझे बताओ, सैटर्न इन लिब्रा 4 डिग्रीज 59 मिनट्स, तो नवांश में कहाँ पे होगा? लिब्रा में होगा। लिब्रा में जाएंगे और स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में आ रहा है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में, वेरी हाँ गुड, स्कॉर्पियो। ठीक है। लिब्रा में जाएंगे और 4.59 ढूंढेंगे, राइट, 4.59 ढूंढेंगे। 4.59 इन लिब्रा कहाँ तक जाएगा? ये 3.33 So, है और ये 6.66 है, मतलब स्कॉर्पियो में आ रहा है। 4.59 इज सिटिंग इन स्कॉर्पियो। तो देखो मेरा नवांश तो पैटर्न कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है यस स्कॉर्पियो में। क्या आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं? आपने कहा प्लैनेट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन इन विच राशि इट सिट्स इन D1 एंड D9। तो कोई एग्जांपल, कोई एक प्लैनेट का एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे आपके D1 और D9 में वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है? ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, क्योंकि हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं। बिहेवियर हम बाद में देखेंगे। बट हैव यू ठीक। अंडरस्टूड नवांश कैसे बनता है? यस यस यस। यस, तो नाइस। हाँ, तो इसका मैथ्स समझ में आया आपको? मैथ्स कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पर। आपको सिर्फ 3.33 का टेबल जो है, ये सिर्फ टेबल है, और आपको हर साइन के लिए वही रिपीट हो रहा है। कैन यू सी दैट? 3.33 से लेकर 29.97, फिर 3.33 से लेकर 29.97। इज दिस कॉम्प्लेक्स मैथ्स? नथिंग। अपने लिए तो कुछ भी है ही नहीं, बेसिक मैथ्स। द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल इज यू हैव टू गो टिल 9 एंड देन चेंज। 9 तक जाने का, फिर साइन चेंज करने का, लेकिन माइक्रो लेवल की साइन कंटिन्यू करनी है। मतलब यहाँ पे सैजिटेरियस है तो यहाँ पे एरीज नहीं करने का, यहाँ पे कैप्रिकॉन करने का। यू हैव टू फिनिश द 12 साइंस इन ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल साइंस। ये आपको फिनिश करना है 12 तक, और फिर कंटिन्यू करना है। समझ में आया? यस। समझ। तो आपका अभी जो टास्क है फॉर द वीक, okay, what is your task for the week now? Your task for the week is to, मैंने ये शायद और शेयर नहीं किया है आपके साथ टेबल, और मैं शेयर करूंगा भी नहीं। नहीं करिए। आप खुद अपने बनाओ। आप अगर बनाएंगे। बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम आता है मुझे पूछो। आप खुद ये स्प्रेडशीट में बनाओ, एंड देन यू मेक योर ओन नवांश यूजिंग योर D1 एंड दिस टेबल। D1 और ये एक्सेल वाला टेबल यूज करके अपना नवांश बनाओ, ठीक है। वंस योर नवांश इज रेडी, then we will look at the planetary behaviors. For example, जैसे कि अगर पूर्ति ने पूछा ही है तो I'll just give her a glimpse. मेरा जो वीनस है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहां पर है वीनस मेरा? कौन से? नाउ henceforth when I'm asking ना कहां पर दिखाई दे रहा है, आप क्या जवाब दोगे मुझे? हाउस या साइन। साइन? साइन। साइन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हाउसेस विल बी लेस इंपॉर्टेंट नाउ फॉर अस। उसका रोल बिल्कुल है, हाउसेस आर इंपॉर्टेंट, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब हम डी कोड करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके, तो साइंस एंड प्लैनेट्स आर इंपॉर्टेंट। तो मेरा वीनस कौन से साइन में है? कहां पर है? D1 में। दिस इज माय D1, तो कहां पर है वीनस? जेमिनाई। जेमिनाई, ठीक है। मेरा नवांश, ये मेरा नवांश है, ये मेरा नवांश है। नवांश में मेरा वीनस कहां पर है? जेमिनाई। जेमिनाई।
तो मेरा वीनस जो है वो वर्गोत्तम है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्गोत्तम प्लैनेट? वर्गोत्तम मीन्स व्हेन द साइन इन द D1 एंड D9 आर सेम. Okay. ये आपको ढूंढना है अपने चार्ट में, ऐसा कोई है क्या? तो इस वीनस का बिहेवियर अलग होगा कंपेयर टू इफ इट वाज नॉट वर्गोत्तम. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वीनस नवांश में किसी और साइन में होता, जेमिनाई में नहीं होता, किसी और साइन में होता, या मे बी डेबिलिटेटेड होता D6 में, आई मीन वर्गो में, या फिर उच्च का होता पाइसिस में, ये सभी वीनसेस का बिहेवियर अलग होगा. प्लैनेट वही है वीनस, लेकिन जब वो अपनी साइन चेंज करता है नवांश में, या तो वो बेटर होगा या तो वो वर्स होगा. नाउ बेटर और वर्स फॉर मटेरियल अचीवमेंट्स इज डिफरेंट, फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स इज डिफरेंट. ये हम सब अगले सेशन में हम डीप में जाएंगे. मेरा सैटर्न कहाँ पर है D1 में? स्कॉर्पियो, सॉरी, D1 में, D1 लिब्रा लिब्रा. लिब्रा. लिब्रा में. ठीक है, तो लिब्रा का सैटर्न D1, जब भी सैटर्न लिब्रा में होता है उसको हम बोलते हैं उच्च का शनि, उच्च का सैटर्न, एक्सॉल्टेड सैटर्न, एक्सॉल्टेड हैप्पी वन. ठीक है, लेकिन मेरा नवांश में सैटर्न कहाँ चला गया? स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो. मतलब उसका एक्सॉल्टेशन इफेक्ट थोड़ा कम हुआ. सो नाउ व्हाट विल बी द ट्रू बिहेवियर ऑफ सैटर्न फॉर मी? For me, how will स्कॉर्पियो. Saturn behave in my life? What will be the results it will be giving? D1 में तो वो उच्च का होके बैठा है. तो my approach towards work, hard work, is very high. I love to work hard, take actions. I don't like laziness. I'm very kind to downtrodden people. ये मेरा उच्च का शनि होने का लक्षण है. नवांश में जाके वो स्कॉर्पियो में जाके बैठ, मतलब उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? दैट विल बी द स्कॉर्पियो वाला रिजल्ट. ठीक है, मतलब सैटर्न इन स्कॉर्पियो का देखना पड़ेगा चार्ट में कैसा अब मैं होता वो है. आपको पढ़ाऊंगा. आई टेल यू एवरी. तो यही तो मैं बेस बना रहा हूँ कि हर प्लैनेट का हर साइन में क्या बिहेवियर होगा इन नवांश एंड इन D1. फॉर एग्जाम्पल, अभी ध्यान से सुनना, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझे कि नेक्स्ट सेशन में अभी क्या आएगा. ये चार्ट ना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला चार्ट. ये चार्ट आप ठीक से प्लीज पढ़ के आना इन द नेक्स्ट सेशन. बाय हार्ट किया तो बहुत ही बढ़िया. मतलब कौन सा प्लैनेट किसके साथ फ्रेंडली है, किसके साथ न्यूट्रल है, और किसको वो अपना दुश्मन मानता है. लॉजिकली आप समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लियरली देख रहे हो कि सन जो है वो सैटर्न और वीनस का एनिमी है, नॉन फ्रेंडली, कंपैटिबिलिटी नहीं है. दोनों के गुण धर्म जो है वो अपोजिट है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एनिमीज. मर्क्यूरी के साथ सन ओके ओके न्यूट्रल है. सन मून, मार्स और जुपिटर को अपना फ्रेंड मानता है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इनके साथ हो जाता है सन. तो ये जो रिलेशनशिप है प्लैनेट्स की एक दूसरे के साथ, बस इतना ही आपको बाय हार्ट करना है. और आई थिंक 50% तो आपको ऑलरेडी बाय हार्ट हो चुका होगा बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल, सन और सैटर्न हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे. वी हैव डिस्कस द स्टोरी ना. सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं. शनि और शुक्र, सैटर्न एंड वीनस आर फ्रेंड्स. तो सैटर्न और वीनस अगर फ्रेंड्स हैं तो वीनस भी सन का एनिमी होएगा. दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है, सॉरी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. ऐसा कुछ डायलॉग है ना गणेश? हाँ, यस. दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है. मेरे दुश्मन का जो दोस्त है वो भी मेरा दुश्मन होगा. सिंपल लॉजिक. ठीक है, तो ये एक बार कोशिश करना. D स्टैंड्स फॉर देवता, A स्टैंड्स फॉर असुरा. इसका हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया है. ठीक है, तो हर एक प्लैनेट किसको अपना फ्रेंड मानता है, किसको अपना एनिमी मानता है.
ठीक है, दिस यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। ठीक है, हम इसको बहुत मतलब वी आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हार्ड कोर ऑन दिस कि मतलब हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा भी नहीं है, बट एक ये बेसिक स्ट्रक्चर जो दिया गया है इन होरा शास्त्र जो BPHS है, उसमें ये टेबल दिया हुआ है, शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह। लेकिन ये एक्चुअल कैसे फंक्शन करता है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी का, अभी ध्यान से सुनना ये एग्जाम्पल एंड देन विल स्टॉप। अच्छा, और एक टेबल है, आई एम सो सॉरी, ये मैं भूल गया, ये हाँ, सब टेबल्स साइन मैंने वाला शेयर ना। करे हैं। हाँ, ये टेबल्स मैंने शेयर करे हैं, अगर नहीं मिले तो मुझे बोलना। ठीक है, साइन और प्लैनेट्स, दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सन, सन अपने आप को एक्सॉल्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सॉल्टेड? एक्सॉल्टेड मतलब बहुत खुश, बहुत खुश होना। देखो, खुश होना एक चीज होती है, कंफर्टेबल होना एक अलग चीज होती है। सन जो है वो सबसे ज्यादा खुश जो है, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो एकदम सुपरलेटिव तब होगा, 100% अच्छा रिजल्ट देगा जब वो एरीज में हो। ठीक है, तो सन का एरीज के साथ क्या रिश्ता है? फ्रेंड है। सन एरीज को या एरीज सन को फ्रेंड मानता है, और सन वहां पर सबसे ज्यादा खुश होता है। सिमिलरली सन सबसे ज्यादा दुखी कहां पर होगा? जहां पे सैटर्न सबसे ज्यादा खुश रहे, दैट इज लिब्रा। तो यू कैन सी लिब्रा में सैटर्न इज, सन इज डेबिलिटेटेड एंड इज इन द एनिमी साइड, एग्जैक्टली अपोजिट सैटर्न का है। सैटर्न एरीज में डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेटेड मतलब दुखी, काम ही नहीं कर पा रहा है, सबसे दुखी, बेहाल। तो सैटर्न बेहाल कहां पर है? एरीज में, क्योंकि सन वहां पे सबसे ज्यादा खुश है, एनिमी साइन। लेकिन सैटर्न सबसे ज्यादा खुश कहां पर है? लिब्रा में, जहां पर सन सबसे ज्यादा दुखी है। समझ में आ रही है बात? पूर्ति डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं। एक बार आप ये चार्ट, ओके, आपके लिए टास्क है, बिसाइड नवांश, नवांश तो आप कर लोगे, आई थिंक आपको एक हाफ एन आवर लगेगा अपना नवांश चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, बट अपने पास पूरा एक हफ्ता है, तो आपको और एक टास्क देता हूं। ये चार्ट और ये चार्ट को ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। एमटी, एमटी आप इग्नोर करो फॉर अ व्हाइल। एमटी इज मूल त्रिकोण। तो मूल त्रिकोण का क्या कॉन्सेप्ट होता है, विल सी लेटर ऑन, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, फ्रेंड और एनिमी एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ना फ्रेंड ना एनिमी, फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, ये चीजें बस आप समझने की कोशिश ये डेबिलिटेशन और एनिमी सेम नहीं है? करो। एनिमी मतलब देखो, एनिमी इज द रिलेशनशिप दैट यू हैव, डेबिलिटेशन इज हाउ यू फील। तो एनिमी साइन में मैं सबसे खराब फील करूं, मतलब उस प्लैनेट का जो सिग्निफिकेशन है बहुत अफेक्ट होगा, वो प्लैनेट रिजल्ट ही नहीं दे पाए जब वो डेबिलिटेटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो एनिमी साइन। एग्जाम्पल, सन और टॉरस एनिमी है, और सन और लिब्रा डेबिलिटेट, सन इज इन सन, डेबिलिटेशन इन लिब्रा। सन जब टॉरस में होगा इट विल बी इन द एनिमी साइन, बट इट विल नॉट बी डेबिलिटेटेड। डेबिलिटेटेड सन जो है वो लिब्रा में होएगा। It will feel दोनों very में weak, कमजोर कमजोर होता डेबिलिटेटेड मतलब वो अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहा। पूरी तरह से उसकी पावर डेबिलिटेटेड, काइंड ऑफ वेरी वीक। उसकी पावर नहीं आ रही है। और जब सन एनिमी साइन में है, वो रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल। अच्छा। डेबिलिटेटेड साइन में मतलब उसका रिजल्ट ही नहीं दिखाई दे रहा, या जो भी आ रहा है वो खराब रिजल्ट आ रहा है। सन इन लिब्रा विल गिव यू बैड रिजल्ट्स, it will not give you less result or no result, it will give you bad results because it's debilitated, handicapped। आ रहा है समझ में? आया। हाँ। तो ये चार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नवांश ठीक से समझना है या ग्रहों की जो शक्ति है, ग्रहों की शक्ति समझना बहुत जरूरी है। और प्रेडिक्शंस, अभी तक तो हमने क्या सीखा?
हमने सिर्फ ग्रह क्या कर सकते हैं ये सीखा है, लेकिन क्या करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आपके लाइफ में, आपके चार्ट, उसके लिए ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप हम यूज करेंगे नवांश में। नवांश को वर्ग शिरोमणि कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिरोमणि? कैन यू गेस? हाईएस्ट और सबसे ऊपर। हाईएस्ट, यस। तो D60 तक वर्ग चार्ट्स हैं। देर आर फ्रॉम D2 से D60, उससे ज्यादा भी है एक्चुअली, बट उसमें हम नहीं जाएंगे। D2 से लेके D60 तक वर्ग चार्ट्स हैं, डिविजनल चार्ट्स हैं, लेकिन आप सबको इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ D9 को पकड़ सकते हो, बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंप्लीट, मोस्ट इवॉल्व्ड डिविजनल चार्ट। अगर D9 भी आपको अगर समझ में आने लगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। You don't have to learn D20, 30, 60, etc. Don't need to. That's why it's called as Varg Shiromani, according to the Jaimini Sutras. तो अगर आपको D9 अच्छे से समझना है, अगर आपको ग्रहों की स्थिति या शक्ति समझनी है, तो ये चार्ट जो मैंने आपको दिए हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइन एंड द प्लैनेट, कहाँ पर वो एनिमी हो जाता है, कहाँ फ्रेंड हो जाता है, एंड कहाँ पर वो बहुत एक्सॉल्टेड हो जाता है, कहाँ पर वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, ये रिलेशनशिप एकदम क्लियर होनी जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि उसका बिहेवियर कैसे होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वीनस जिसका D1 में डेबिलिटेटेड है, लेकिन D9 में एक्सॉल्टेड है। वीनस एक्सॉल्ट कहाँ पे होगा? वीनस एक्सॉल्ट होगा पाइसेस में। तो मान लो किसी का वीनस D1 में वर्गों में है, डेबिलिटेटेड, वीनस डेबिलिटेट हो गया D1 में, लेकिन D9 में वो एक्सॉल्ट हो गया, पाइसेस में जाके बैठा। सो सच अ पर्सन will be extremely disrespectful and do all sorts of ugly things with women. His approach will be very negative towards women, but he will earn lot of money in his life. He will make lot of money. समझ में आ रही है ना ये बात? मतलब मटेरियली उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन he will create a havoc for women in his life and women will create havoc in his life. बट पैसा बहुत आएगा। ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, एक ही प्लैनेट देखो आपको कैसे रिजल्ट देगा। Your relationship with one planet and how the planet, that planet gives you will completely change. Another man whose Venus is exalted, उसका Venus ना बहुत अच्छे पोजीशन में, exalted पोजीशन में, D1 में. So such a person will be highly respectful towards women in his life. His approach will be very positive and respectful towards women. लेकिन उसका Venus अगर D9 में वर्गों में जाके बैठा है, तो इस बंदे के पास ज्यादा पैसा नहीं आएगा। Materially he will not be much successful. He will be benefited from women, women will benefit from him, but there will be a huge limitation in his earning capacity. क्यों? उसका वीनस डेबिलिटेट हुआ है नवांश में। तो ये जो फंक्शनिंग है, ये जो बिहेवियर है, हम समझेंगे अगली सेशन में। अभी तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको वीनस का। गाइस, आर यू विथ मी? Yes. Yes, All good. Yes. And I know it can be quite complicated, but यही अभी हम एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, द प्रेडिक्टिव पार्ट और द एनालिसिस पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। So Because no planet is good or bad. It depends on in which sign it is sitting. D1 में कहाँ बैठा है, D9 में कहाँ बैठा है, ये दोनों देखकर अपने को समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट का क्या रिजल्ट आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में। And two people can have two different kind of results. आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा है, वो भी हम निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शेयर माई चार्ट विथ यू, आपने अभी अभी क्या देखा वीनस का? वीनस के बारे में आपने क्या देखा? वीनस D1 में और D9 में सेम राशि में बैठा है, इसको हम कहते हैं वर्गोत्तम ग्रह। तो वर्गोत्तम ग्रह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वर्गोत्तम ग्रह वो होता है जो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोर देन आत्मकारक।
तो आई शुड डू एक्टिविटीज ना। लोग पूछते हैं कि मैं काम क्या करूं, मेरा प्रोफेशन क्या। तो वन क्लियर आंसर, पहले तो आप आपके चार्ट में देखो कि कोई वर्गोत्तम ग्रह है क्या, कोई ऐसा ग्रह है क्या जिसकी राशि सेम है D1 और D9 में। वो प्लैनेट को आप इन्वॉल्व करते रहो अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, गारंटीड सक्सेस। और जिनके इस पे एक भी वर्गोत्तम नहीं उनका। हाँ, तो वही उसमें सेकेंड लेयर थर्ड लेयर है। जैसे कि एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन स्व राशि में होता है। कोई प्लैनेट अपने ही रूलरशिप के हाउस में होता है, लाइक वीनस इन टॉरस। किसी का वीनस टॉरस में है तो अपनी ही राशि स्व राशि में बैठा है, तो फिर क्या रिजल्ट होगा, ये सब हम डिटेल्स में देखें, डोंट वरी। लेकिन आपका टास्क क्या है इस हफ्ते में, टू मेक योर नवांश, टू लर्न द टू चार्ट्स एंड टू अंडरस्टैंड कि आपका कोई प्लैनेट, आपके सारे प्लैनेट्स आपको देखने हैं D1 में और D9 में, कौन सा प्लैनेट फ्रेंडली साइन में बैठा है, कौन सा प्लैनेट एनिमी के साइन में बैठा है, कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, न्यूट्रल है और वर्गोत्तम। वर्गोत्तम मतलब सेम साइन इन बोथ D1 एंड D। ये सिर्फ एक लिस्ट बनाओ। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस दैट यू विल डू इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। Yes. और नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे तब अपन एनालिसिस करेंगे, एंड दैट टाइम इट विल बी 100% क्लियर कि कौन सा प्लैनेट आपको कौन सा रिजल्ट दे रहा है लाइफ में। और रिजल्ट दे रहा है मतलब शायद अभी तक ना दिया हो, लेकिन जब उसका पीरियड स्टार्ट होगा, महादशा स्टार्ट होगी, दैट टाइम यू विल सी द रिजल्ट्स। Okay. आ रहा है समझ में? थैंक Yes. यू। यस। खुश। अभी हम एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकली, बट एनीवेज अभी अपना बहुत फास्ट होने वाला है। आई थिंक विल नीड अनदर ओनली 4 और 5 सेशंस, देन अवर कोर्स विल बी कंप्लीटेड। नवंबर में थोड़ा स्पिल होगा अपना कोर्स, और फिर हम कंप्लीट करेंगे जो भी। उसके बाद हम वंस इन अ वाइल वी विल मीट अप फॉर डिस्कशन ना, फॉर चार्ट एनालिसिस, बट अनदर 4 to 5 सेशंस वी विल बी फिनिश्ड। ठीक है। थैंक यू ठीक है, सो मच। थैंक Thank यू। you. सी यू Thank नेक्स्ट you. टाइम, नेक्स्ट संडे। बाय बाय। Till then, बाय enjoy बाय। your life, enjoy the transit of Rahu and Ketu. ओके। Yeah, bye bye. Bye. बाय। Thank you.